आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेपर 13 सितंबर को कक्षा अब 12वीं का हिंदी विषय का है। ओके, इसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया जिसमें मैंने आपको क्या है आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, इन सभी आपके पुस्तक के आपके क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ओके, वो भी सॉल्यूशन के साथ साथ ही मैंने आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय बता दिए थे। ओके, महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या भी आपको बता दी थी। ओके, अब लेकिन आपका व्याकरण संबंधित आपका टॉपिक रह गए थे। ओके, काव्य बोध, भाषा बोध, इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, इंपॉर्टेंट निबंध, वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 की लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे काव्यबोध। काव्यबोध से आपका 2 अंकीय 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलिए इसे अपन देख लेते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ओके, तो इसका चलिए सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, क्या है संचारी भाव की संख्या 33 है जबकि स्थायी भाव की संख्या 10 है। ओके, और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं जबकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। बस केवल 2 आपको तैयार करना है, ज़्यादा नहीं, केवल 2 आपको तैयार करना है क्योंकि 2 नंबर का आपका पेपर में आता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। ओके, इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रस की परिभाषा देते हुए आपको उसके भेद बताना है। ये रस की परिभाषा दी है कि क्या है काव्य के पठन, पाठन, चिंतन, श्रवण के दर्शन से प्राप्त आनंद को क्या है रस कहते हैं, और रस आपके 10 प्रकार के होते हैं, आपके दिए हुए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है रस की परिभाषा, ये आपका हो चुका है। फिर नेक्स्ट है सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। सोरठा छंद की आपको परिभाषा देनी है। तो ये आपकी परिभाषा ओके की है क्या है दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में क्या है 13 मात्राएं होती है जबकि इसके विषम चरणों में क्या 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका हो जाएगा सोरठा छंद की आपकी परिभाषा। उदाहरण भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसका आपको एक उदाहरण भी आपको तैयार करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या संधि अलंकार क्या है? जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह वही वस्तु है, वहाँ क्या संधि अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की सारी, आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। ओके, विरोधाभास अलंकार को आपको परिभाषा उदाहरण से आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया हुआ विरोधाभास अलंकार कि काम में जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है मात्रिक व वर्णित छंद में अंतर लिखिए। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है आपको फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसमें आपको क्या है वर्णित छंद और मात्रिक छंद में आपको अंतर बताना है। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही आप ले लीजिए। फिर इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है आपका सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, आपको इसमें सवैया छंद की परिभाषा बतानी, तो ये आपका दिया हुआ सवैया छंद। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है, यह एक क्या छंद है, यह 4 चरणों का संपाद वर्ण है। इसमें सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। ओके, आपका दिया हुआ इसके भेद। ओके, सवैया छंद की आपको क्या है आपको एक उदाहरण भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, तो कवित छंद की आपको परिभाषा ये आपकी दी हुई है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपकी कवित छंद की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद उदाहरण आपके ये दिया हुआ है, उदाहरण है आपका यहाँ से, तो इसका भी गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका उदाहरण ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है आपका अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिधा शब्द शक्ति की आपको परिभाषा लिखनी है। ओके, तो ये आपकी दी है अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा। फास्ट ही क्या है दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जिस शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे क्या है अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सहित आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, शब्द की परिभाषा उसके भेद आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये आपकी दी है शब्द शक्ति की परिभाषा। ओके, और उसके भेद। ओके, पहले आप परिभाषा देख लीजिए।
आगे मैं आपको इसके भेद बता देता हूँ। तो ये आपके ये 3 भेद होते हैं, ओके, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओज गुण के आपको क्या है परिभाषा और ये आपका दिया हुआ है उदाहरण, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ओके। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है माधुर गुण की परिभाषा एवं उदाहरण, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और अभिधा आपको तैयार कर लेना है, ओके। लक्षणा भी आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको तैयार कर लेना है ओज गुण और माधुर गुण, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर, ओके। तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। आपका लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताया गया है, फिर इसके बाद आपका है व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में बताया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें आपके काव्य बोध में, ओके। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ये नहीं आपका इसी साल नया सिलेबस में आया सांग रूपक अलंकार, अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा। परिभाषा आप क्या है नेट से निकाल लीजिएगा, साथ ही आपको उदाहरण भी वो तैयार कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि इसमें नहीं है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे अब हम देखेंगे भाषा बोध। अभी हम क्या है आपके काव्य बोध देख रहे थे, भाषा बोध देख लेते हैं। इससे भी क्या है 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है मुहावरे क्या है, एक उदाहरण लिखिए, ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुहावरे किसे कहते हैं लिखिए, यदि आपका दिया हुआ है मुहावरे के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति किसे कहते हैं, ये आपका लोकोक्ति के बारे में दिया है, इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ओके। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको कम से कम 3 तो आपको तैयार कर लेना है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये सबसे ज़्यादा आपका आता है, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पूरी तालिका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ओके। 3 से 4 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्या है लॉन्ग में भी आ जाता है आपके 3 नंबर में भी, ओके। तो 3 पॉइंट आपको तैयार कम से कम कर ही लेना है। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तद्भव शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ओके। तो नेक्स्ट है तत्सम शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ओके। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आप तत्सम तद्भव की परिभाषा आप देख लीजिएगा, ओके। अब दोस्तों आपका क्या है भाषा बोध का मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाषा बोध से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो देख लेते हैं 3 नंबर में आपको कौन कौन से आ सकते हैं। तो पहले इसमें राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखिए, दूसरा है राजभाषा की विशेषता लिखिए, और तीसरा राष्ट्रभाषा और राजभाषा की अंतर लिखिए, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ओके। ये अंतर याद कर लेते तो आपकी विशेषता तो आपको याद हो ही जाएंगी, ओके। या विशेषता याद कर लीजिए तो आपको अंतर आप लिख पाएंगे, ओके। तो देख लेते हैं। आपको मतलब पूरा आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो आपका ये दिया हुआ राजभाषा की आपकी परिभाषा, ओके। ये पॉइंट वाइज दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी राष्ट्रभाषा की विशेषता आपकी ये दी हुई है, इसका भी आप क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। ये आपकी दी हुई है राष्ट्रभाषा की विशेषता, ओके। फिर इसके बाद आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है, तो आपको ये दिया हुआ है तालिकाबद्ध राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, आपको कम से कम 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर में लॉन्ग में आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है भाव पल्लवन कीजिए, मतलब कोई भी आपका भाव पल्लवन आ सकता है, ओके। तो आपको 3 से 4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके, जो आपकी गाइडों पे दिए रहते हैं। जैसे मैंने दिया है सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, इस प्रकार से आपसे कोई भी भाव पल्लवन के लिए आ सकता है, ओके। तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण कीजिए। तो आपको कोई भी आपको क्या है पैसेज दे दिया जाएगा, उसका आपको क्या है जैसे आपको 4-5 लाइन का है तो आपको उससे 2 लाइन में लिखना है, ओके। मतलब शॉर्ट में करके उसका पूरा सारांश आपको लिखना है, इसे ही कहते हैं हम सार संक्षेपण। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया कि इस प्रकार से भी आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके दोस्तों। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आपका आता है पेपर में आपठित बोध, वो 3 नंबर का आता है। आपठित बोध मतलब आपको एक पैसेज दे दिया जाता है जिसके में से और आपको क्या है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ओके। तो आपको क्या है उनको क्वेश्चन के आपको आंसर देना पड़ता है उसी पैसेज को पढ़कर और समझकर, ओके। तो ये भी आपको आपठित रहता है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएगा और ईजी रहता है, ओके। अब देख लेते हैं हम पत्र लेखन, ओके। 4 अंक की आपको पत्र लेखन आता है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट दिए है, मैं आपको बस सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ, ओके। अगर आप क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहते हैं क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट की, ओके, त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो आपको क्या है अपनी वेबसाइट पर जाना है www.anuradhasariclasses.com, ओके। आपको क्या है गूगल पर सर्च करना है anuradhasariclasses.com, वेबसाइट आएगी, वहाँ आप कर क्या है आपको सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगी, ओके। तो जाकर जो देखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन। तो पहला है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई पत्र लिखना है, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम
श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए आपको बधाई पत्र किस प्रकार से लिखना है आपका ये दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपको पैटर्न देख लीजिएगा, आप पैटर्न तो आपसे लेटर बन जाएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको क्या है, पत्र लिखना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, पैटर्न देख लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपको बधाई पत्र लिखना है। अब देखिए इसमें कैसे टॉपिक बदला जा रहा है, बाकी आपको पूरा पैटर्न वही है और अपने मित्र को ही आपको बधाई पत्र देना है। ओके, तो इस प्रकार से जो टॉपिक हो बस आपको टॉपिक का नाम चेंज कर देना, आपका लेटर बन जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर शिकायती पत्र लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, किस प्रकार से लिखना है आप क्या है स्क्रीनशॉट आप पूरा देख लीजिए। ओके, तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा लेटर दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आपका लास्ट रह जाता है आपका निबंध लेखन। ओके, 4 नंबर में आता है, तो आपको क्या है पूरा पैसेज आपको लिखना है 1 से 1.5 पेज का 4 नंबर के लिए। ओके, कौन कौन से महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए। विज्ञान के चमत्कार आपका महत्व, प्रदूषण के ऊपर आपको तैयार कर लेना है, साहित्य और समाज। ओके, और नारी शिक्षा का महत्व, ये आपको 3 महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। ओके, कोरोना बचाव का मुश्किल ही है, इसलिए आप क्या है सबसे ज़्यादा प्रदूषण का और नारी शिक्षा और साहित्य और समाज का, इसके आप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके है महत्वपूर्ण निबंध लेखन। तो निबंध लेखन तो आपको अपने हिसाब से लिख लेना है, 1 से 1.5 पेज आपको पैराग्राफ आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है निबंध लेखन भी तैयार करा दिए हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है क्लास 12 हिंदी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।